गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अलग अलग तरीके से आज लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ज़्यादातर कार्यक्रमों में झंडा फहराया जा रहा है। लेकिन मैं इस समय भाजपा मुख्यालय के बाहर हूं। यहां भी अगर आप देखेंगे तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है और ये जितने भी लोग हैं ये बेसिकली प्रोटेस्टर्स हैं जो पिछले 38 दिनों से बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रहबरे के फिजिकल टीचर्स हैं और आज जिस तरह से प्रदर्शन के साथ साथ क्योंकि रिपब्लिक डे है वो भी मना रहे हैं और थोड़ा अपने आप को चेयर अप करने के लिए अभी हमें थोड़ी देर पहले नाचते हुए भी दिख रहे थे। लेकिन इनका जो आज का एक प्रोग्राम था जो कि फ्लैग होस्ट किया था वो रविंदर रैना ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया था और उसको लेकर उन्होंने प्रॉपरली बड़े डिसिप्लिन्ड वे से पूरा तैयारी भी कर रखी थी। इनसे बात करेंगे। एक और प्रदर्शन, वहीं दूसरी ओर ये राष्ट्रीय पर्व जो है उसको मनाने की कितनी खुशी है, आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा शफीक है सर। शफीक जी, मुझे ये बताइए, थोड़ी देर पहले आप नाचते हुए दिख रहे थे तो हमें लगा शायद आपकी डिमांड्स फुलफिल हो गई हैं। तो वो दिन कब आने वाला है जब डिमांड्स फुलफिल होंगी और हमें आप रियल में नाचते हुए दिखोगे दिल से? नाच हम इसलिए रहे थे, जो 26 जनवरी है ये हम अपने स्कूलों में मनाते थे। हमारे बच्चे हमें मिस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती समझो, जहाँ पे हमें होना चाहिए था वहाँ हम नहीं हैं। इस टाइम रोड के ऊपर बैठे हैं। ये नाचना एक खुशी का भी बोलोगे, एक दूसरी साइड से भी देखेंगे तो ये प्रोटेस्ट का भी हो सकता है, क्योंकि हम 38 डेज से हमने सोचा कि अब ये ही एक चीज़ करके देखेंगे, क्या पता गवर्नमेंट हमारी तरफ रुजू करे, हमारी बात को सुने, हमें रिटर्न ऑर्डर दे दे। जो हमारा डिमांड है प्रोबेशन पीरियड का 7 साल से 5 साल का ऑर्डर करवाएं। उसके साथ जो आप हमारा जो कैबिनेट ऑर्डर बना है उसके साथ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमें डाइवर्ट करते हैं। जो ही हम 4 साल हमारी इस जॉब को हो गए, हम जिस जंग के लिए लड़ रहे थे, हमारी एक ही डिमांड थी। जब हमने ऑर्डर लिया है, हम कोई ऐसे नहीं आए हैं, हम एक चैनल के ज़रिए आए हैं। हमारे लिए कमेटियां तश्कील हुई, हमारे इंटरव्यू हुए, हमारे लिए नोटिफिकेशन निकली, हमारी बाज़ाब्ता तौर पे जो हमारी सिलेक्शन लिस्टें थे वो अखबारों में आई। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, बड़े बड़े पेजों पे हमारी ये निकली। बदकिस्मती इस बात की है कि 4 साल से हम एक ही जंग की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे थे डिपार्टमेंट को। इवन के मुर्मू जी से भी मिले, उन्होंने भी आर्टिकल में भी लिखा और लास्ट बाइट में भी दी, पहली बाइट भी दी। और मुर्मू जी JNK की पहली एम्प्लॉइज थी जिसको मिले थे, वो रहबरे खेल की थी। और जब हमने उनके पास अपनी डिमांड रखी, उन्होंने वहीं से बोला आप इतनी छोटी सैलरी से कैसे खुद को सर्वाइव कर सकते हैं और इतना बड़ा प्रोविजन पीरियड। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई वहाँ पे। कमेटी क्या बनी, उनको 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी वहाँ पे। एक तो SRO 202 की कमेटी बनी, साथ में रहबरे खेल की। SRO 202 का मसला इन्होंने हल कर दिया और रहबरे खेल का जो मसला था वहीं का वहीं रहा। आज तक उसका कोई आउटपुट नहीं। कहीं बन गई स्पीच, हमने देखा कमेटी कहीं बन गई और आप बीजेपी के ऑफिस के यहाँ हेडक्वार्टर के बाहर रविंदर रैना ने कई बार आपको ड्रेस भी किया है। बड़े बड़े जब आपने प्रोटेस्ट किए, ज़्यादा गैदरिंग भी की, वो आज तब भी आए, आज भी आए, सेम ही वर्डिंग थी उनकी, जहाँ कुछ अलग उसमें ऐड किया उन्होंने जो आपसे बातें करते हैं। जी बिल्कुल, रविंदर रैना जी हमारे, मुझे लगता है जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं उनसे मिला हूँ 2-3 बार, वो वही बात की जो ऑन कैमरा यहाँ पे बोलेंगे और हमें होप है कि दिल्ली में भी उन्होंने वही बात की होगी। ये मसला तभी हल हो सकता है जो ऑन कैमरा बोलते हैं और पीछे भी वो बात बोलें, तभी जाके ये मसला हल हो सकता है। ऐसा ना हो ऑन कैमरा कुछ और बोलें, पीछे से कुछ और बोलें। मगर रैना जी का हम शुक्रिया अदा इसलिए करेंगे कि LG सर ने हमें खुद नहीं बुलाया, उन्हीं के थ्रू हम वहाँ पे पहुँचे, रैना साहब के थ्रू। दैट मीन इन्होंने हमारी बात आगे रखी थी और होप है जो उनकी इस टाइम रैना साहब की भी इज्जत का मसला है, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा हर एक मीडिया में बताया कि रहबरे खेल के साथ इनजस्टिस हुआ है। अब जनता देखती है, जनता देखेगी और इनका काम बोलेगा। 38 डेज बड़ा लंबा टाइम होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, यहाँ से सबने देखा कितनी दुनिया इकट्ठी हो रही थी, बड़े सारे डेलीगेशन उनसे मिले भी। आपका कोई डेलीगेशन गया था उनसे मिलने? नहीं, हमारा कोई डेलीगेशन से मिलने नहीं गया। मतलब हमने देखा कश्मीरी पंडित भी वहाँ पे गए और अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी गए, हर तरह के लोग गए, शामिल भी हुए। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमने बात रखी, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया कई सारे डेलीगेशंस का, तो आपको लगता है उनको आपको जाना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए था अपने आप? मेरे हिसाब से जो ऑपोजिशन है ना, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। उन्हें, अगर ये सबको पता है यहाँ पे रहबरे खेल वाले 38 दिनों से रोड पे बैठे हैं, अगर इतना कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्हें राहुल गांधी को हमारे साथ यहीं से ऑफर करना था कि आप राहुल गांधी से मिलें। मतलब आपको वो ऑफर करते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हमारे, क्योंकि वो भी तो ऑपोजिशन लीडर है ना, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है। उन लोगों ने
तो भी हमारे से वोट लेके जीतना है। लेकिन जिन्होंने मिलना था उन्होंने उनसे इवन अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, पहले लेटर दी कि नहीं, हमने मिल रहा था, उनको मिलवाया। बिल्कुल उनके लीडर हमें इतनी कॉल करते हैं कि हम आपकी प्रोटेस्ट में आके बैठेंगे। आज तक हमें कोई ओपोजिशन का लीडर यहाँ पे नहीं कांग्रेस का कभी कोई नहीं कोई आया। लीडर यहाँ पे नहीं दिखा है। और हमारी जो उम्मीदें हैं ना बीजेपी के साथ इसलिए है, जब हमारा कैबिनेट ऑर्डर आया है वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार में आया है, और ये बीजेपी ने ये कैबिनेट ऑर्डर लागू करवाया है। और इसी ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इधर बीजेपी का शिकंजा है, वो इसलिए होम मिनिस्टर इसका केयर टेकर है, अमित शाह जी इसके केयर टेकर हैं J&K के। आपके 3 MP जो हैं, जो पावरफुल MP है, वो तीनों की तीनों बीजेपी की तरफ से हैं। मतलब ऑपोजिशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है, ये कहीं ना कहीं कारण आप बता जी रहे हैं। बिल्कुल। रैबर खेल जो लद्दाख में है, वहां पे भी MP किसका है? ये सेंटर में अगर ये बात आजाद साहब उठा सकते हैं तो ये क्यों नहीं उठाएंगे? हमें आज तक इस चीज की हैरानगी है, अगर आजाद साहब ने वहां पे 5 मिनट की स्पीच हमारी रखी तो आज तक जितेंद्र जी ने वहां पे कोई भी स्पीच, क्यों? हमने उन लोगों को वोट नहीं दिया है, हम भी तो उन्हीं के लोग हैं, हमने भी उन्हीं को MP बनाया है ना। ऑपोजिशन को मतलब आपको फिर ऑपोजिशन का भी दामन थामना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप रूलिंग पार्टी के ही ऑफिस के बाहर बैठे रहेंगे, तो कैसे चलेगा? देखिए जी, ऑपोजिशन भी कल वोट मांगने आएगी। ये पहला सवाल हमारा उनसे रहेगा कि जब हम दुख की घड़ी में थे, आप में से कौन सा लीडर हमारे बीच में आके मतलब इलेक्शन के टाइम आप जवाब दें। बिल्कुल, ये सभी को जवाब मिलेगा। अब वो कठपुतलियां नहीं रहे यहाँ पे, ये टीचर्स लोग हैं, ये सब जानते हैं, ये सरकार बदलना भी जानते हैं और बनाना भी जानते हैं। अगर कोई ना कोई चुनाव अनाउंस होता है, चाहे वो पंचायत का हो, म्यूनसिपल बॉडीज का हो या फिर असेंबली का हो, अगर उससे पहले पहले आपके इशू को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, तब तो पाला जो आपके फेवर में रहेगा ना, फिर तो आप तो उसी का वोट देंगे जिसने आपको आपको आपके लिए सोचा होगा। लेकिन वो समय जो आपने प्रदर्शन का निकाला, वो उस समय तो चीजें वॉश हो जाएंगी ना। बिल्कुल, जो इस टाइम हमारी दुख की घड़ी में जो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, जो हमारा फ्यूचर बनाएगा, जो हमारे फ्यूचर के साथ रहेगा, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। हम वैसा नहीं करेंगे कि काम कोई और करे और वोट किसी और को, वो बात गई। आज हमने आपका देख लिया, ये प्रोग्राम बड़ा बहुत आपने डिसिप्लिन वे से कराया। इवन स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के वो आए, जैसे कि चीफ गेस्ट आपने शायद उन्हीं को रखा था। जी बिल्कुल। तो अगर आज तो आपने उनके फेवर में एक किस्म से प्रोग्राम पूरा किया, लेकिन अगर अभी भी आगे और दिन आपके लगते हैं प्रदर्शन जारी रहता है, तो क्या कुछ और भी कुछ करेंगे आप इसको? कल सर उनके वोट है मीडिया पे, आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने बोला है आज मुझे फख्र हुआ, मैंने आपकी बात दिल्ली में की और सेक्रेटरीट में की, वो इसलिए कि मुझे पता था कि आप लोग इस लायक हो। आज हमने प्रैक्टिकल आपने यहाँ करके दिखाया और आप में वो काबिलियत है, आप सच में एक फिजिकल टीचर हो। ये बात रविंद्र रैना जी के मुंह से है, और उन्होंने ये भी ये बात बोली कि मैं आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक लीडर आपकी वकालत करेगा और आपको इंसाफ दिलाएगा। आपका प्रोबेशन पीरियड जो है 7 साल से 5 साल में कन्वर्ट करवाएगा। और फ्रीज वाला जो मसला है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हर दिन जो ही हम काम करते हैं 6-7 महीने अच्छे से, इवन कि हम इनको पार्टिसिपेशन देते हैं बैक टू विलेज में, खेलो इंडिया में, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जो ही थोड़ा सा इनके काम कम हो जाते हैं तो एक हमें डाइवर्ट करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो फ्रीज डिफ्रीज वाला मसला हर टाइम बाहर आ जाता है। तो कुछ और आप कि अपना मोटिव बदलेंगे प्रदर्शन करने का? नहीं कुछ होता है, बिल्कुल यहीं पे ही आप प्रदर्शन 2 दिन इनके पास हैं, 2 दिनों में हमारा अगर कुछ हो गया, रिटर्न में ऑर्डर पहुंच गए तो हम नहीं करेंगे कुछ, अगर नहीं हुआ तो ये आप प्रोटेस्ट दूसरी की तरफ रुख करेगा। 2 दिन का वक्त है, क्योंकि हालांकि अभी 38 दिन इनको हो गया प्रदर्शन करते हुए, और अगर आज देखेंगे आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इनकी जितनी वो स्ट्रेंथ नहीं है। डोगरा लीडरशिप ऑपोजिशन में बहुत सारे हैं, और बात करें तो बड़े सारे आपके टीचर्स यहाँ पर, लेकिन वो लोग कहाँ पर हैं जो आज घर पे बैठ कर सोशल मीडिया पे ट्वीट करके सवाल पूछते हैं सरकार से? ज़मीन पर वो आ रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे उनके जो है वो चल रहे हैं इस तरह के जो ट्वीट्स वगैरह या फिर मैसेजेस वगैरह? सर, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी आवाम हमारी ये वाइट सुन रही है, मैं उनको सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सर, आपने बात की कि डोगराज लीडर, सर ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप वॉरियर हैं, ये ऑन रोड पे कोई किसी का काम नहीं कर रहे हैं, ना किसी की आवाज़ उठा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पब्लिसिटी गेन के लिए ये एक स्टंट करते हैं। अगर बात करें डोगरा लीडर की, जब बात करें ओपोजिशन की, अगर हम यहाँ बैठे हैं, आपने कहा कि आप राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले, ये जरूरी नहीं है कि हम राहुल गांधी से मिलेंगे तभी राहुल गांधी जी को पता चलेगा कि रैबरे खेल टीचर्स कौन है। क्या कांग्रेस के लोग जो जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें नहीं पता है? उनके भाई बहन जो उनका रिश्तेदार रैबरे खेल टीचर नहीं है, वो स्कूलों में नहीं जाते हैं, वो भी तो स्कूलों में जाते हैं ना। उनको भी एहसास होना चाहिए कि रैबरे खेल टीचर यहाँ बैठा है। अगर हम नहीं गए तो वो अपनी तरफ से भी तो बता सकते थे ना। यहाँ बात करते हैं जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा आई, बदलाव के लिए आई,
तो इनका भी फर्ज बनता था ना कि हमारे लिए भी कुछ करें, हमारे लिए भी बदलाव की कोई बात करें। और मैं दूसरी बात, आपने स्टार्ट किया था कि आप यहाँ पे एक नाच रहे थे या सेलिब्रेट कर रहे मुझे थे। देख के लगा शायद हो गया। सर, मैंने कहा मैं मे ये भी मैं चीज़ आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपकी जितनी भी व्यूअर हैं या जो देख रहे हैं। देखो, आज ऐसा हुआ है ना, जो आज से पहले कभी किसी एसोसिएशन के साथ या कभी किसी मंच पे नहीं हुआ। हम ऐसा मानते हैं, मेरे ख्याल में मेरी बात पे आप भी तवज्जो रखेंगे, रविंदर रैना जी जेके ड्यूटी में एक इनडायरेक्ट सीएम है। आप इस बात को मानते हो? पिछली गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी थे। आज रहबरे खेल के मंच पर एक इनडायरेक्ट सीएम और एक डिप्टी सीएम ने राष्ट्रीय ध्वज को लहराया। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। किसी एसोसिएशन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपने कहा डांस, वो खुशी का डांस था भाई साहब। लोग भी एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं ना कि सेंटर में बीजेपी है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी के खिलाफ। तो अगर उन्हीं के ही लीडर आते हैं तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी ये बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हैं, कभी उनके लीडर आके इनके साथ जो है मंच साझा कर रहे होते हैं, इस तरह से झंडा चढ़ा रहे होते हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। सर, ये कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। हमने और हमारी एसोसिएशन ने कभी बीजेपी के अगेंस्ट नारा नहीं लगाया। हम नारा लगाते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, क्योंकि ऑर्डर तो ये ब्यूरोक्रेसी ही डालती है। और ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, जो गवर्नमेंट अफसरान हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वो इंडिविजुअली यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जेके ड्यूटी को होम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, इसका कार्यालय जो जितना भी कामकाज है वो होम मिनिस्टर सर देखते हैं। लेकिन हमने कभी सेंटर की लीडरशिप के अगेंस्ट भी नारा नहीं लगाया, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी नारा नहीं लगाया। हम नारा लगाते हैं ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट, क्योंकि हमारा जो भी ऑर्डर आता है, अगर हमारा इन्होंने 7 महीने पहले हमारे अगेंस्ट एक ऑर्डर निकाला था, उस पर नीचे साइन सेक्रेटरी के हुए थे। वो सेक्रेटरी किसी पार्टी का नहीं है। बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठने का हमारा एक ही मोटिव है, क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, पूरी JNK की आवाम जानती है। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में एलजी सर का जितना भी कामकाज है वो सेंटर से ही डायरेक्शन आती है। तो हमें अपनी सेंटर गवर्नमेंट पे बड़ी सारी उम्मीदें हैं। पार्टी तो इन्हीं की है ना, बीजेपी की। और आज जो हुआ, आज एक स्टेट के मुखिया, एक इनडायरेक्ट सीएम और पिछली गवर्नमेंट के डिप्टी सीएम सिर्फ रैबरे खेल के मंच पे, आपने पहले भी यहाँ आए होंगे प्रोटेस्ट को कवर करने। आप इनडायरेक्टली सीएम कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है, कभी भी चुनाव से पहले उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, वो बाद में करते हैं। तो हम जैसे आप कह रहे हैं, है ना, मैं भी हो सकता है कल को कोई और भी आ सकता है। बिल्कुल सर, ये चीज़ ऐसे है क्योंकि रविंदर रैना सर ने खुद भी बहुत बार कहा है कि हो सकता है कोई माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं सर, वो पार्टी की अपनी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। हम यहाँ पे एक मकसद के लिए बैठे हैं। आप यहाँ मेरे ख्याल में पिछले काफ़ी दिनों से हमारा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हो, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारा काम है वो तो। सर, आपने देखा होगा यहाँ और भी कुछ एसोसिएशनें बैठी थी प्रोटेस्ट पे, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रैबरे खेल के ही मंच पर रविंदर रैना जी और कविंदर गुप्ता जी आते हैं। हमारे टीचर्स पूरा उनको एस्कॉर्ट करते हैं, जैसे ये लोग स्कूलों में एक जो BBIP आता है उनको एस्कॉर्ट किया जाता है। ये लोग बच्चों को सिखाते हैं कैसे पायलट चला जाता है। जो पायलट चलते हैं VIP के साथ में, उनको मंच तक लाते हैं, फिर मंच पे उनको कैसे एड्रेस किया जाता है, जो कमांड दी जाती है सलामी की, या झंडा जब फ्लैग होस्ट होता है कैसे होता है, ये लोग आज वो मुजाहरा हमने किया। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। इसलिए कुछ चंद मैं कहता हूँ कुछ चंद समय हमने निकाला कि चलो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि रविंदर रैना जी ने खुद रैबरे खेल के मंच पे जो है वो झंडा लहराया है। और हमें इस मंच से, और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इस मंच से उन्होंने बोला भी है कि मैं LG सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, उन्होंने बोला भी है कि मैं LG सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रैबरे खेल ये जो टीचर्स लगे हुए हैं, क्योंकि आज वो बड़े खुश हुए, जैसे हमारे टीचर उनके साथ पायलट चले, हमने फ्लैग होस्ट करवाया उनसे, और जो जितना भी कार्यक्रम था उसको देख के वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उन्होंने कहा भी कि ये लोग जो हैं, ये लोग टीचर हैं, ये लोग नेशन बिल्डर हैं, जैसे ये स्कूलों में काम करवाते हैं वैसे ये लोग
यहाँ आज बीजेपी ऑफिस के बाहर इन्होंने झंडा लहराया है। इसलिए मैं एलजी सर से ये बार बार और जोर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हल नहीं होगा मैं रैबरे खेल टीचर के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। चलिए, ये तो हम भी चाहेंगे कि जैसे आप आज कदम ताल मिला रहे थे, नाच रहे थे, आगे जल्दी आपकी जो इनकी जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हों और सही में ये अपने घर जाएं और इनका जो डिमांड है जो फुलफिल हो जाए। लेकिन इस बीच आज गणतंत्र दिवस है, कई सारे और भी यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ये लोग हैं यहाँ पर अपने तरीके से उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और एक अलग तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि देश की शान है तिरंगा, उन्होंने भी अपने मन से आज तिरंगे को लहराया है और एक संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी अलग अहमियत होती है। तो साफ तौर पे उम्मीद बंधी हुई है, 38 दिन हो गए हैं, लेकिन ये भी कह दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर कुछ स्टेप नहीं लेती है तो आगे और कुछ तरीके से प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार को सोचने में मजबूर हो जाएगा कि जल्द से जल्द इनके जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।